हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10th के साइंस का फर्स्ट चैप्टर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? वह क्रिया जिसमें अभिकर्मक आपस में मिलकर उत्पाद बनाते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जिसमें अभिकर्मक आपस में मिलकर, कई सारे अभिकर्मक आपस में मिलकर उत्पाद बनाते हैं उसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं। उदाहरण के लिए पहला, भोजन का पचना। भोजन का पचना, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना आदि जो होते हैं ये रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। अगला पॉइंट है अभिकर्मक एवं उत्पाद। अभिकर्मक और उत्पाद क्या होते हैं? तो अभिकर्मक वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकर्मक कहलाते हैं। उसे अभिकर्मक कहते हैं या कहलाते हैं। और उत्पाद वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं उसे उत्पाद कहते हैं या उत्पाद कहलाते हैं। जैसे जैसे देखो, वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं, मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया है उसमें से जो निकल के बनते हैं उसे हम उत्पाद कहते हैं। आपका अगला हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। रासायनिक अभिक्रिया का पता निम्न तरीकों से लगाया जा सकता है। जैसे कि आप देखते हैं, पहला, गैस निकलना, रंग बदलना, तापमान बदलना, अवस्था में परिवर्तन होना, सुगंध या दुर्गंध आना। मतलब गैस निकलता है तो वो रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण होते हैं। रंग निकलता है तो रासायनिक अभिक्रिया है। तापमान बदलता है तो रासायनिक अभिक्रिया है। अवस्था में परिवर्तन होता है तो रासायनिक अभिक्रिया है। सुगंध या दुर्गंध आता है तो रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही आता है ये सब। शब्द समीकरण। इसमें अभिकर्मकों और उत्पादों को उनके नाम से दर्शाया जाता है। इसमें जो होते हैं अभिकर्मक जो होते हैं और उत्पाद होते हैं उनके नाम से दर्शाया जाता है। जैसे कार्बन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये शब्द समीकरण के अभिकर्मक और उत्पाद के नाम से जाना जाता है। उदाहरण है ये। जैसे रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करना। इसका पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को हमेशा रासायनिक समीकरण द्वारा प्रदर्शित की जाती है। रासायनिक अभिक्रिया को हमेशा रासायनिक समीकरण द्वारा प्रदर्शित की जाती है। पहला, रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक के रासायनिक सूत्र उनकी अवस्था, जैसे ठोस हो गए, द्रव हो गए, गैस हो गए, के साथ लिखे जाते हैं। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक के रासायनिक सूत्र जो होते हैं उनकी अवस्था, जैसे ठोस, द्रव, गैस, के साथ लिखे जाते हैं। दूसरा है इसके अलावा आवश्यक परिस्थितियों जैसे तापमान, दाब, उत्प्रेरक इत्यादि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दिखाया जाता है। मतलब इसका जो है, इसके अलावा मतलब आवश्यक परिस्थिति में जैसे तापमान हो गया, दाब हो गया, उत्प्रेरक हो गया इत्यादि को तीर के सामने के ऊपर या नीचे दिखाया जाता है। सामने दिखाया जाएगा या उसके ऊपर दिखाया जाएगा या नीचे दिखाया जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। जैसे कि हम जानते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही उनका विनाश होता है। इसलिए अभिकर्मक और उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा बराबर होना चाहिए। जैसे कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होगा और ना ही उनका विनाश होगा। इसलिए अभिकर्मक और उत्पाद का द्रव्यमान हमेशा बराबर होना चाहिए। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसके पहले एवं उसके बाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। मतलब दोनों की संख्या समान होनी चाहिए। पहले और बाद में तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। और रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक तथा उत्पाद के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है संतुलित अभिक्रिया कहलाती है।
मतलब जिसमें अभिकर्मक तथा उत्पाद के प्रत्येक तत्व जो होते हैं, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की जो संख्या बराबर होती है, अगर प्रत्येक परमाणु की संख्या बराबर है तो उसे हम संतुलित अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के तरीके। रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाए उसका तरीका। पहला, रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बनाइए। मतलब रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बनाइए और संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे ये है ऐसे, ये मतलब इसके चारों ओर बॉक्स बना हुआ होना चाहिए, ये इसके ऐसे बॉक्स बना हुआ होना चाहिए। अब मतलब देखो, रासायनिक समीकरण लिख दिए हैं, उसके बाद में प्रत्येक सूत्र के चारों तरफ बॉक्स, मतलब चारों तरफ बॉक्स बना होना चाहिए और संतुलित करते समय अंदर भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब अंदर रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का तरीका कहते हैं। तो आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भी भेजिए, ताकि नोट्स आप जो इसका नोट्स है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने दोस्तों में भी भेज दीजिए।